नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पल्लवी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसे कॉस्मिक रूल के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी, बल्कि हमारी आत्मा की पूरी यात्रा को शेप करता है। ये रूल है दोस्तों कर्म सिद्धांत। क्या है कर्म सिद्धांत? क्या ये सजा या रिवॉर्ड देने का सिस्टम है? क्या हम अपने कर्म सुधार के अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कर्म हमारा पीछा जन्म जन्म तक करता है? तो आज ये सब कुछ हम बहुत गहराई से समझेंगे दोस्तों। इसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी रियल है दोस्तों और ये फैक्ट है। तो ये कर्म सिद्धांत के ऊपर ही ये कहानी है। तो एक लड़का था, वो कई जन्मों से ध्यान साधना तपस्या करता था। तो इस जन्म में ऐसा हुआ कि उसको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। अब सिद्धियाँ मतलब क्या कि वो जो भी बोलता था अपने मुंह से वो सारी चीज़ें सारी बातें ट्रू होने लगी, सच होने लगी। अब उसके पास में अब जब से लोगों को पता चला कि ये जो भी बोलता है सारी बातें सच होती हैं, तो लोग उसके पास में अपनी मदद के लिए आते थे और वो निस्वार्थ भाव से लोगों को हेल्प करता था। अब हुआ ऐसा और उसके दिल में दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ लोगों की तो लोगों से मैं पैसे लूँ, ऐसा कुछ नहीं था उसका। वो निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करता था। अब हुआ ऐसा दोस्तों कि दो इंसान थे। अब वो दो इंसान, ये सच की बात है, दो इंसान थे। दो इंसान को मालूम पड़ा कि ये लड़का जो भी बोल रहा है तो ऐसी सारी बातें हो रही है और इसके पास में मदद के लिए इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ रहती है, इतना क्रश रहता है। तो दोस्तों वो दो इंसान इस लड़के के पास में आए, लड़के को बोले कि देख तू फ्री में लोगों को हेल्प कर रहा है तो क्यों ना हम इस चीज़ के पैसे ले। तो लड़का पहले तो नहीं ही बोलता है, पर फिर भी वो ना उसको फोर्स करते। तो वो दो इंसान वो लड़के को बोलते हैं तुझे इसमें कुछ नहीं करना है, तू जैसा है अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। तू सिर्फ तेरा जहाँ पे बैठ के तू लोगों को हेल्प करता है वहाँ पे कर, हम यहाँ से फिर हमारा काम करते हैं। ऐसा करके वो फोर्सफुली यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो लोग आने के पहले ही वो लोगों से पैसे लेते हैं और फिर बाद में उस लड़के तक वो लोगों को जाने देते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो फिर वो उनसे पूछताछ करते हैं। अब ऐसे कितने लोगों से वो लोग वो दोस्त मतलब कि वो जो दो इंसान थे वो पैसे लेते हैं। अब दोस्तों अपने अपना सारा कर्म हो जाता है तीनों का भी, फिर तीनों भी मर जाते हैं। अब नेक्स्ट जन्म में जो अगला जन्म होता है, अब उस जन्म में देखो कैसा होता है। अब देखो कर्म सिद्धांत हम कहते हैं ना प्रकृति हमें कैसा दंड देती है, अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अब तीनों लोग जैसा कि ये लड़का और ये दो इंसान, तो ये दो इंसान जो होते हैं दोस्तों अब जो नेक्स्ट जन्म में ये बनते हैं मतलब कि हस्बैंड वाइफ, और जो लड़का होता है वो लड़का इनका ही लड़का बनता है। तो ये तीनों भी अभी एक ही फैमिली के मेंबर बनते हैं। अब दोस्तों देखो ये जो दोनों लोग होते हैं बड़े रिच हो जाते हैं, क्योंकि अगले मतलब कि पहले जन्म में तो जो चालू था उसमें वो ये होते हैं मतलब कि गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, लेकिन ये जन्म में बड़े रिच होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं और ये लड़का होता है। अब ये लड़का कैसा होता है ना, उनको ये जो लड़का सारी अपने मुंह से बातें इनको लोगों को हेल्प करता था, ये लड़का उनको होता है दोस्तों। तो ये लड़का ना बोल पाता है, वो जो हम कहते हैं ना हैंडीकैप टाइप वैसा होता है। हैंडीकैप भी ऐसा कि वो बोल भी नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जो दो लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं कि भाई इतनी प्रॉपर्टी है, एक ही लड़का है, वो भी ऐसा है ना। तो उसके इलाज के लिए दोस्तों कई लोगों के पास में जाते हैं। तो इस जन्म में जो कि अगला जन्म में मतलब कि जो जन्म में जितने लोगों से वो पैसे लेते हैं ना जानबूझ के, कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी पैसे लेते हैं, वो सभी लोग फिर अपने अपने अभी हर एक जन्म में अपना तो एक ही नहीं रहता है ना, हर एक जन्म में हम कुछ ना कुछ बनते हैं। तो जितने भी लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं उतने सब लोगों के पास में वो जाते हैं और अपने जितने जितने पैसे लिए थे उतने सारे पैसे उनको वापस करते हैं। मतलब कि जैसे कोई डॉक्टर के फॉर्म में कोई जैसे होते हैं ना जैसे कि तांत्रिक या फिर वो जो एक आयुर्वेदिक की दवा, ऐसे ऐसे सारे लोगों के पास में जो बोलता है। तो जिनके भी पास में से इन्होंने इस जन्म में पैसे लिए थे वो ये वाले जन्म में सारे पैसे उनको दे देते हैं। और फिर एक टाइम के बाद में होता ऐसा है कि वो लड़के का जो कर्म है वो उसका हो जाता है, वो लड़का मर जाता है। फिर उनको पता चलता है, फिर वो जैसे ध्यान में आते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि जैसे मेडिटेशन में हम
खुद अपनी लाइफ भी देख सकते हैं दोस्तों, पास्ट लाइफ बोलो, कुछ भी चीज़ें जो कि आगे होने वाली चीज़ें होती है ना, वो भी चीज़ें मैं मेरे कई वीडियो में, अगर मेरे ऐसे रील्स आप देखते हो शॉर्ट वाले, तो उसमें वैसा ही है कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब कि होने के पहले वो दिख जाती है। तो मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, और किसी को सिद्धियाँ भी होती है। तो दोस्तों वो लोगों को जब वो ध्यान में आए, फिर उनको जैसे जैसे ध्यान करते गए उनको पता चला कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उनको समझ में आया कि वो जन्म में ऐसा ऐसा सारा था, तो इसीलिए हम हमारा ये कर्म यहाँ पे चुकाने के लिए आए थे। तो देखो दोस्तों, ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। हम कहते हैं ना एक टाइम पे हमें परमात्मा माफ़ कर देगा, लेकिन प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती। तो कर्म आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसे फल मिलेगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, और ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, तो ये सारा यही है दोस्तों। इसलिए हमारे कर्म अच्छे करते जाओ, निस्वार्थ भाव से करते जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही थी एक छोटी सी कहानी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कर्म क्या है? कर्मा का सिंपल मतलब होता है एक्शन, इंटेंट प्लस कर्मा। यानी सिर्फ हम क्या करते हैं वो नहीं, हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, क्या इंटेंशन लेकर कोई काम करते हैं, सब कुछ हमारा कर्मा बैंक में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे ना दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगी। अब देखो, चाहे तुम ना देखो अगर किसी इससे तुम्हारा लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तुम मुंह से गाली दो, है ना, तुमको उस समय गाली आ रही है, बिंदास दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका ना दिल से बुरा मत चाहो। अगर तुम्हारे दिल में उसके प्रति प्यार है ना दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं, गाली दे के सब छोड़ दोगे, हो जाएगा, बाद में वो भी आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, ठीक है। पर दोस्तों अगर तुम दिल से उसको बद्दुआ दे रहे हो, दिल से उसका बुरा चाह रहे हो ना, तो फिर याद रखना हमारे साथ में भी ऐसा ही बुरा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अपने दिल में, अपने जो हृदय है उसमें हर वक्त प्रेम ही प्रेम डालो, ना कि ऐसा मतलब कि हेट वाली भावना डालो। तो दोस्तों यूनिवर्स के लिए कर्मा एक एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम है। जैसे बीज हम डालते हैं वैसे ही फल मिलता है। आप खुद सोचिए ना दोस्तों, गुस्सा अगर आपको दिलाया गया, आपको मतलब कि गुस्सा आया, तो क्या होती है ना, आपको बेचैनी मिलती है। लेकिन वही आपको प्रेम दिया तो क्या होता है ना, आपको शांति मिलती है। तो यही है कर्म सिद्धांत। तो दोस्तों कर्मा की 3 मतलब कि टाइप होते हैं। अब संचित कर्मा, वो कर्मा जो हमने कई जन्मों से एक्यूमुलेट किया है, एक बड़ी कर्मा की पोटली जिसमें आत्मा कैरी होती है ना, हमारी जो आत्मा है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। अब ये जन्म में हम वो संचित कर्मा लेकर आते हैं। अब प्रबंध कर्मा क्या होता है? वो स्पेसिफिक कर्मा जो इस जन्म में एक्टिवेट होता है, जिसमें जन्म का परिवार, मतलब कि ये जो अभी जैसा हमारा जन्म है उसमें का परिवार, कुछ सिचुएशन, कुछ रिलेशनशिप, ये हमने चूज नहीं किया, ये हम लेकर आए हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वाला कर्मा होता है क्रियामान कर्मा। इससे हम ना कुछ भी चेंज कर सकते हैं, समझिए इस बात को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वो कर्मा है जो हम अभी इस मोमेंट में कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हो, है ना। जैसा कि अभी आप सोच रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, या जो भी आपका अभी जो प्रेजेंट वाला कर्मा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो होता है कॉन्शियसली आप क्रिएट करते हो, उससे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो यही हमारी डेस्टिनी को रियल टाइम में चेंज कर सकता है। तो हमारे जो पिछले कर्मा होते हैं, प्रबंध कर्मा होते हैं, ये दोनों भी कर्मा को हम क्रियामान कर्मा से पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स क्रियामान कर्मा बोले तो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियसली आप क्रिएट कर रहे हो उस कर्मा से। तो दोस्तों क्या डेस्टिनी फिक्स होती है? तो बहुत लोग पूछते हैं क्या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है? तो जवाब है दोस्तों नहीं, सिर्फ प्रबंध फिक्स होता है। बाकी 90% डेस्टिनी क्रियामान कर्म से, जो हमारा थर्ड वाला कर्मा था क्रियामान कर्म, उसमें शेप होती है। आप चाहते तो वो चेन ना तोड़ सकते हो, आप चाहे तो अपने कर्म को पूरी तरह शिफ्ट कर सकते हो, हर थॉट को, हर फीलिंग को, हर चॉइस को। आप डेस्टिनी मतलब कि आपकी जो डेस्टिनी है वो लिख रही होती है। पर ये सारी चीज़ें कब होती है ना, मेडिटेशन से। मैं हर टाइम बोलती हूँ ऑल प्रॉब्लम बट वन सोल्यूशन। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखो, और कि जैसा कि अभी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, किसी के भी वीडियो देखो, लेकिन जो आपका विजडम है वो आपका ही होता है, जो आपका ज्ञान होता है आपका ही होता है। और सबसे बड़ी ये बात है दोस्तों, आप चाहे किसी के भी पास में जाओ, आपको ऐसा लगता होगा भाई मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, मैं इनके पास में जाऊँ तो ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखो, ये जो सारे हैं ना, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता है। जितना आपको आपके बारे में मालूम है, आप
सिर्फ आप अपने आप को खुद जानते हो, अदर आपको कोई नहीं जानता है दोस्तों, कोई ही नहीं, मतलब इवन आपके माँ बाप भी नहीं। ये बात फैक्ट है, आप मानो ना मानो, आपके मानने ना मानने से कुछ होता नहीं, लेकिन जो रियल है मैं वो ही बता रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जितना आप खुद के बारे में जानते हो ना, उतना आपके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए आपकी प्रॉब्लम के आंसर भी आपके ही पास में है। ये दोस्तों रियल है और फैक्ट है। इसलिए देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि मेरे गुरु तो हमेशा बोलते हैं कि योर ब्रीथ इज योर फर्स्ट गुरु। आप जितना आपके सांसों के साथ में जुड़े रहोगे ना, उतना आप आपके लाइफ को समझने की कोशिश करोगे। मतलब कि इवन यही लाइफ नहीं, जितना जितना आप डीप वे में जाओगे ना, उतने उतने आप फिर हर एक आपकी लाइफ की प्रॉब्लम समझनी, मतलब आपको समझनी एकदम ईजी हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको आपका जो ये थॉट है, ये डेस्टिनी है, ये चेंज करनी है ना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अभी भी टाइम नहीं ज़्यादा गया है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, तब जाके आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ ठीक से कर सकते हो। तो दोस्तों, रिलेशनशिप और कर्मा, अब देखो, कुछ लोग हमारी लाइफ में भीड़ की तरह आते हैं, कुछ लोग पुल की तरह आते हैं, कुछ लोग जख्म की तरह आते हैं, पर सबका एक ही कार्मिक पर्पस होता है हमारे जीवन में आने का। कौन सा दोस्तों? किसी से आपका पुराने जन्म का अधूरा रिश्ता पूरा होता है, किसी से सीख मिलती है, किसी से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कुछ लोग सिर्फ डिटैचमेंट सिखाने के लिए आते हैं। तो जो भी हो, हर रिलेशन कर्मा एक डोरवे है। तो वो जो भी रिलेशन से आपको पेन, हैप्पीनेस, चाहे कुछ भी मिल रहा है, वो रिलेशन सिर्फ नाम के लिए होता है, लेकिन वो आपको आपके लाइफ में सिखाने के लिए आता है। वो आपका कर्मा होता है, यानी आपका डोरवे होता है। तो दोस्तों, पेनफुल सिचुएशन कर्मा की वजह से है। तो कैसे? क्या हमारे दुख, भारी सिचुएशन कर्मा का रिजल्ट होती है? कभी कभी हाँ, पर इसका मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। कर्मा कभी हमें पनिश नहीं करता, यह हमें एक्सपांड करता है। अब दुख आता है ताकि हम अंदर ही अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। कर्मा हमें तोड़ता नहीं है दोस्तों, वो हमें जगाता है। और हर प्रॉब्लम एक लेसन है। जो हमारे लाइफ में हर एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है ना, एक लेसन होती है। और वो हर लेसन एक नया जो कर्मा है वो क्या करती है ना, क्लोज करती है, वो चैप्टर क्लोज करती है। तो दोस्तों, फिर कर्मा का साइकिल जो है वो कैसे चलता है? कर्मा कभी वेस्ट नहीं होता। आपका दिया हुआ प्यार, काइंडनेस, सेवा कभी बेकार नहीं जाता दोस्तों। यूनिवर्स एक परफेक्ट अकाउंटेंट है ना। आपने यहाँ पे फेल हो सकते हैं, बैंक में या अदर किसी भी अकाउंटेंट फेल हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्स है ना, वो एकदम परफेक्ट वाला अकाउंटेंट है। मोमेंट टू मोमेंट सेटलमेंट चलती रहती है दोस्तों। आप जो सीड गुड एनर्जी भेजते हो ना, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। इसी तरह नेगेटिव थॉट भी लाउड फॉर्म में रिटर्न होती है। तो दोस्तों, कर्मा को तुरंत बदलने का सीक्रेट, अगर ये हमें पता चला तो हम भी हमारे जो कर्मा है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों अवेयरनेस। जब तक आप अनकॉन्शियस हो, कर्मा ऑटोमेटिक चल रहा है। जब आप अवेयरनेस आप में आती है तो आपका कर्मा है ना कॉन्शियस होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल एग्जांपल लो कि अभी आप जो भी कर रहे हो, आपका कर्मा उसमें आपको मालूम नहीं, सिर्फ आप करने के लिए कर रहे हो, है ना, फिर चाहे वो अच्छा रहो बुरा रहो, लेकिन आपको अवेयरनेस आ गई तो आप जो भी करोगे अवेयरनेस के साथ में करोगे। आपको पता है दोस्तों, बुद्धा का जो एक भिक्षा पात्र था, उन्होंने जब से वो हाथ में लिया था, जब वो बाहर गए और जब से उन्होंने वो उनका वेशभूषा उन्होंने पूरी चेंज की और जब से उन्होंने उनका भिक्षा पात्र लिया, तो दोस्तों वो भिक्षा पात्र उनके पास में लास्ट टाइम तक था, लास्ट टाइम तक। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो स्टोरी आप खुद एक बार देख लो। वो और जब वो उनका वो जो गाँव है वो छोड़ के जब जा रहे थे तो उनके पास में कुछ नहीं था, तो वो एक इंसान उनको बोलता है कि बुद्धा आप यहाँ से मत जाइए, वो जो नगरी थी, अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट आप परफेक्ट कहानी वो सुन सकते हो। तो बुद्धा उनको कहते हैं कि मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस भिक्षा पात्र के। अब समझो दोस्तों, वो भिक्षा पात्र तो वो उनको दे देते हैं एज अ गिफ्ट करके। लेकिन दोस्तों, बात मुझे यहाँ पे ये बताना है कि अवेयरनेस अगर हम में आई ना, तो हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब समझो हमारे पास में एक चाय का कप होता है, हम इतने अच्छे अच्छे कप्स आते हैं, मग आते हैं, वो लेते हैं, कितने टूटते हैं ना, हमको अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन अब सोचो बुद्धा को कितनी अवेयरनेस थी, मतलब कि कितने सालों तक, 80 सालों तक बुद्धा मतलब जीवित थे, तब तक उनके पास में वो भिक्षा पात्र था। अब सोचो दोस्तों, अवेयरनेस क्या नहीं करवाती है। तो ये बात होती है दोस्तों। अब देखो डिटैचमेंट,
जो काम करो पर एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। एक्सपेक्टेशन कर्मा को हेवी बना देती है। आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो, चाहे अच्छा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और बुरा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी करो डिटैचमेंट के साथ करो। अब जब आप सेवा भी कर रहे हो तो सेवा क्या है ना, काइंडनेस, किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के खुशी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है और ये कर्मा को इंस्टेंटली डिसॉल्व करता है दोस्तों। आप बिना स्वार्थ के सामने वाले को अगर खुशी दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो तो ये आपके कर्मा को क्या करता है ना, एकदम से डिसॉल्व करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है दोस्तों, माफ़ी, फॉरगिवनेस, ये सबसे बड़ा कर्मा मतलब कि कर्मा ब्रेकर है दोस्तों, जिससे हम मतलब कि जितने भी लोगों ने आपको आपके जीवन में पेन दिया है दोस्तों, उन सबको माफ़ करो। अब चाहे आप बोलोगे कि मुझे तो सामने वाले ने गाली दिया, हाँ फिर भी उसको माफ़ करो। ये इतना बड़ा मिरेकुलस है दोस्तों, ये ना आपके कर्मा की जो चैन है ना वो पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। क्योंकि आप अगर बदले में माफ़ी ही माफ़ी दे रहे हो, बदले में प्रेम ही प्रेम दे रहे हो तो समझो ना। और अगर आप देते जाओगे, ठीक है हम ह्यूमन हैं, हमको भी नहीं होता है हमसे भी इतना, लेकिन शुरुआत में हमको कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें थोड़ा थोड़ा डीप ये सारी चीज़ें करने लगते हैं ना, उसकी हमें आदत होने लगती है और फिर हम इजीली सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। अब सुनते हैं ना हम, हमारे जो भी योगी है, ध्यानी है, ऋषि है, मुनि, इनकी सारी मतलब बातें हमारे सामने ही है, तो हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि फॉरगिवनेस कितना बड़ा रोल हम मतलब ये है कि हम इससे क्या कुछ नहीं कर सकते। और एक बात है दोस्तों, मेडिटेशन, ध्यान कर्मा को बर्न कर देता है 100%। दोस्तों देखो, आप मानो नहीं मानो, 100% साइंटिफिकली प्लस स्पिरिचुअली प्रूफ है ये बात कि मेडिटेशन से संचित कर्म क्या होता है ना, डिसॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, कर्मा और आत्मा की यात्रा क्या है? आत्मा एक लॉन्ग जर्नी पर होती है। अभी हम जो है फ़िलहाल, हम आत्मा क्यों बोले, हम अपने को ही बोलेंगे, तो हम जो अभी है एक लॉन्ग जर्नी पर है दोस्तों। ये सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है। जो देखो समझो, अभी फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो हम बहुत रोते हैं। अब दोस्तों अगर समझने की बात ये, हमारे इतने जन्म हुए हैं कि अगर हम वो सारे जन्मों का अगर हम सोचेंगे ना, तो वो जो हम रोते हैं ना, किसी की डेथ हुई तो वो जो रोना हम सारे जन्मों का इकट्ठा कर लिए तो एक पूरा समुंदर बन सकता है। हम जो हस्तियाँ लेते हैं, जो कि एक प्रथा है ना दोस्तों अपने इसमें समाज में, अपन ये हस्तियाँ लेते हैं, उसको जो गंगा में विसर्जन करते, तो वो हस्तियाँ भी इतनी होती है, वो सारी जो हस्तियाँ हम अगर लेंगे और समझेंगे तो वो जितने भी जन्म के हमारे रिलेटिव्स हैं, जो जितनों के लिए हम रोए हैं ना, तो वो हस्तियों का पूरा एक पहाड़ बन सकता है। अब समझो फिर हमारे कितने जन्म हुए हैं, तो इस जन्म में हम आते हैं, बड़े हमारा जो ये खेल ही चल रहा है, तो यहाँ पे आके हम बड़ा रोते हैं, रोना धोना ये सारी चीज़ें होती है, हमको बड़ा पेन होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में मतलब हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, ये अवेयरनेस आती है, तो हम फिर वो डिटैचमेंट नहीं रखते। क्या कि डिटैचमेंट से क्या है ना, हमको फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए क्या यहाँ पे कहा गया है कि आत्मा एक लॉन्ग जर्नी पर होती है। हम अभी लॉन्ग जर्नी पर है, ये सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है। तो हर जन्म में आत्मा लर्निंग कलेक्ट करती है, अभी हम सीख रहे हैं, है ना। और कर्मा उसका टीचर होता है, जो भी हम कर्मा करते हैं वो उसका टीचर होता है। क्योंकि देखो ये जन्म में अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये जन्म में अगर चाहे अच्छा करूँ बुरा करूँ, किसी को गाली दूँ, तो ये इससे मेरा अगला जन्म समझेगा। या फिर और अगर मैं मेडिटेशन से इसको रिलीज़ करूँ तो क्या होगा ना, उसका मुझे ज़्यादा फिर वो मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। ये बात है अगर सिंपल वे में समझे तो आत्मा का गोल सिर्फ क्या है ना दोस्तों, प्योर कॉन्शियसनेस बनी रहे। तो कर्मा का रोल क्या होता है ना, स्टार्टिंग को काटना और ब्लॉक को रिलीज़ कर देना, और आत्मा को उसकी मतलब कि उसी पल प्रकृति में वापस ले जाना। तो आत्मा का ये सारा है दोस्तों कि जो उसी असली को मतलब कि आत्मा को उसकी असली प्रकृति में वापस ले जाना है। ये सारी चीज़ें कर्मा और आत्मा की यात्रा में होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप आपके कर्मा को क्लीन करना चाहते हो तो आज से ही शुरू करो। 10 मिनट साइलेंट में बैठो, किसी इंसान को माफ़ करो, किसी की मदद बिना बताए कर दो, और अपनी नेगेटिविटी सेल्फ जो स्टॉक है ना, उसको पहले तो बंद करो। आप अपने आप से बात करते रहते हो ना दोस्तों, जो कि वो बात होती है, देखो पॉजिटिव तो नहीं करते हो आप, लेकिन नेगेटिव तो बात करते हो ना, ये सबसे पहले बंद कर दो। और यूनिवर्स को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्स को थैंक बोलो। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, हमारे गुरु, एंजल, डिवाइन
डिवाइन मास्टर सबको थैंक बोलो। इवन आपके फैमिली मेम्बर, अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबको थैंक बोलो। अब जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का गेम है और सोल के पास में ईगो होता नहीं है। तो आप उनको अपने दिल से बोल सकते हो। और जब कि आप मेडिटेशन करते हो, नहीं करते हो तो करो प्लीज़ स्टार्ट। तो जब आप ध्यान में बैठते हो तो उनको ध्यान में आप उनको थैंक बोल सकते हो। जितना आप थैंक बोलोगे ना दोस्तों, जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना आप खुद ही देखो, ये बोलने की बात नहीं, ये आप खुद फील करोगे और फील के आपको आपकी लाइफ में खुद ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी कि कैसे मिरेकल्स होते हैं थैंक यू से, फॉरगिवनेस से, माफ़ करने से। तो दोस्तों फिर कर्मा पनिशमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। कर्मा क्या होता है ना, गाइड होता है हमारे लिए, हमारा टीचर होता है। कर्मा लाइट होता है दोस्तों। और जब आप अपने कर्मा को समझ लेते हो, लाइफ ना एक स्ट्रगल नहीं रहती, फिर एक स्पिरिचुअल डांस बन जाती है। तो आप क्या हो? आप एक क्रिएटर हो। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप कर्मा के बंधन को तोड़ सकते हो दोस्तों और अपनी डेस्टिनी को लाइट में शिफ्ट कर सकती हो। तो दोस्तों वीडियो क्लोज करने के पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। ये भी कर्मा के ऊपर है और दोस्तों ये भी फैक्ट है। एक लड़का था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था दोस्तों, बहुत छोटा था, उसके मम्मी पापा कोई नहीं थे और मतलब कि बहुत गरीब था, उसके पास में पैसा नहीं, कुछ नहीं। अब छोटा है तो उसको काम भी कोई नहीं दे रहा था। तो एक खेत में कैसे तो भी बेचारा काम कर रहा था। तो जैसे वो खेत में गया तो वहाँ पे फिर उसको किसी ने तो भी एक रोटी दी। अब देखो 3 दिन से खाया नहीं, एक रोटी मिली। अब जैसे खाने को बैठा तो उसके पास में हुआ ये कि सामने से एक इंसान आया और थोड़ा ओल्ड एज का था वो इंसान। तो दोस्तों हुआ यूँ कि वो इंसान के ऊपर ना, वो जो आप लोगों ने अगर वो कुपोषित लोग देखे होंगे तो वो कैसे होते हैं ना, उनके पास में कोई जाता नहीं है। तो दोस्तों वो इंसान वो लड़के के पास में आके वो लड़के को बोलता है कि मैंने बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे तुम वो ये रोटी दे दो। अब देखो दोस्तों, अब ये है यूनिवर्स का फैक्ट, मतलब कि यूनिवर्स का लॉ। तो वो लड़के ने उस समय ये नहीं सोचा कि भाई मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अभी मैं खा रहा था, सामने से ये आया, मैं इसको कैसे दूँ। उसने एक पल भी सोचा नहीं है दोस्तों। और उसने देने की क्या करी ना, उसने देने की जो एक कला होती है, या इसको हम कुछ भी एक वर्ड दे सकते हैं, तो देने का उसने इंटेंशन रखा। तो उसने एक पल बेझिझक होके कुछ सोचा नहीं, उसको दे दिया वो इंसान को रोटी। और उसने और क्या सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। उसने ये सोचा कि भाई मैं तो लड़का हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मुझे कोई भी दे सकता है, लेकिन ये जो इंसान है ये तो कुपोषित है, इसको तो कोई नहीं दे सकता है, और ऐसे लोगों को तो पास में भी कोई नहीं आने देता है। तो वो बच्चे ने दोस्तों कुछ सोचा नहीं, उसको वो रोटी दे दी। अब दोस्तों आप सोचेंगे नहीं, उसको तो बाद में वो बच्चे को तो रोटी वोटी मिल गई। अब उसका जो फिर उसके बाद में 2-3 साल के बाद में वो लड़का गुजर गया, मर गया, उसकी डेथ हो गई। दोस्तों उसका जो अगला जन्म था, अब नेचर को ये समझ में आया कि इसके पास में देने की क्षमता है। ये किसी भी सिचुएशन में खुद के बारे में पहले नहीं सोचता, पहले वो लोगों के बारे में सोचता है, पहले वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों उसका जो अगला जन्म हुआ वो इतना, मतलब कि ऐसा जन्म हुआ उसका कि उसके 7 पीढ़ियों तक उसके पास में पैसा ही पैसा, मतलब कि ऐसा समझो कि उसके 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगे, ऐसा उसके पास में पैसा। तो मतलब कि बदले में नेचर ने उसको क्या दिया, ऐसा नहीं कि उसका जन्म हुआ तो एकदम से उसके पास में पैसे, उसने थोड़ी सी मेहनत की और फिर उसको सरप्राइज मिलने लगी उसके लाइफ में, और पैसा ही पैसा आता गया। तो उसकी 7 पुश्ते बैठ के खाने लगी, इतना पैसा उसके पास में, मतलब कि वो पूरे शहर का रईस आदमी, जो हम उसको कह सकते हैं रईस इंसान, वैसा बन गया। तो दोस्तों देखो नेचर सिर्फ ये देखती कि तुम में देने की कितनी क्षमता है, तुम कितना लोगों के बारे में निस्वार्थ भाव से सोच सकते हो। तो यही दोस्तों कर्मा, जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, जैसे कि हमें श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में ये बताया है। तो दोस्तों यही था आज का कर्म सिद्धांत का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आत्मा की यात्रा में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।